मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं और नया लेसन है 5वां आपके 11th बायो के अंदर। और टॉपिक है यानी पादप आकारिकी का अध्ययन करेंगे कि पादप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इनमें सबसे प्रथम पार्ट्स जो है मूल है, रूट। देखो बेटा, मूल क्या होती है? बीज के जब बीज का अंकुरण होता है तो उसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। तो मूलांकुर से विकसित पादप का भूमिगत भाग जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, इसके अतिरिक्त पादप को अतिरिक्त सहारा प्रदान करता है, स्थिर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मूल। क्या बताया? बीज के मूलांकुर से विकसित पादप का भूमिगत भाग मूल कहलाता है। अब देखो बेटा, बीज अंकुरण के पश्चात मूलांकुर से विकसित प्रथम मूल प्राथमिक मूल कहलाती है और इसके बाद पार्श्व में उपस्थित जो मूल होती हैं द्वितीयक और तृतीयक मूल कहलाती है। इसके बाद गुणीय विशेषता देखते हैं हम मूल की। तो मूल पादप का भूमिगत भाग है। कैसा भाग है? भूमिगत। और किससे विकसित होता है बेटा? मूलांकुर से। मूल ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक जलानुवर्तन, यानी मूल ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के विपरीत जाती है इसलिए ऋणात्मक प्रभाव दर्शाती है। धनात्मक जल की ओर जाती है भूमि में, इसलिए धनात्मक जलानुवर्तन। और गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है इसलिए धनात्मक ही गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती है। मूल पादप को स्थिर रखता है। इसके अतिरिक्त जल एवं खनिज लवणों का क्या करता है? अवशोषण करता है। ये भूरे रंग की होती है और इसमें पर्णहरित का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मूल में पर्णहरित उपस्थित होता है या नहीं, तो नहीं होता। ध्यान रखना, मूल में एरिये संवहन मंडल पाए जाए। संवहन मंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये एक चक्र में पाए जाते हैं। मूल के टाइप्स देखें तो मूल के 3 प्रकार हैं: मूसला मूल, रेशेदार या जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। अब देखो बेटा, ये मूल प्राथमिक मूल है, मूसला मूल है, गहराई तक जाती है। तो देखो इसकी पहचान क्या है कि मूलांकुर से विकसित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो मूल होती हैं उनको हम मूसला मूल कहते हैं। जो भारी, लंबी, गहराई तक होती है तो हम कहेंगे कि मूलांकुर से जो मूल विकसित होती है उसको हम मूसला मूल कहते हैं। और ये गहराई तक होती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, जैसे सरसों। इसके बाद रेशेदार या जकड़ा मूल के कुछ पादपों में प्राथमिक मूल समाप्त हो जाती है, मूसला मूल समाप्त हो जाती है कुछ समय पश्चात। उसके बाद तने से, भूमिगत तने से छोटी छोटी इस तरह की मूलें विकसित होती हैं जिनको हम रेशेदार या जकड़ा मूल कहते हैं और ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार। इसके अतिरिक्त अपस्थानिक मूल किसे कहते हैं कि कुछ पादपों के वायवीय तने से, ये वायवीय तना है जैसे गन्ना, तो गन्ने में आपने देखा होगा कि भूमि से बाहर वायवीय तने से मूल विकसित होती हैं जो भूमि में चली जाती हैं, अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं, जिनको हम क्या कहेंगे बेटा? अपस्थानिक मूल कहते हैं। गन्ने के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।